मैंने कोई भी विक्टिम कार्ड नहीं खेला। और लास्ट में जो हुआ है ना, मेरे को था कि जब मैं जीके को कॉल आउट करती किसी चीज़ के लिए तो प्रणीत आके मुझे रोस्ट करना शुरू कर देता था। वो प्रणीत का नेचर था रोस्ट करना। उसको लगता था कि उसका दोस्त है जीके तो उसको स्टैंड लेना है। तो मैंने समझाया था कि भाई तू ऐसा मत कर, मेरे से मत लड़ उस टाइम पे। दूसरा, आपने जो एक सीन देखा होगा जब वो मस्ती मजाक में लात मार रहा है, चैनल का एक वो होता है कि कुछ चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं, शो के फॉर्मेट होता है। तो मेरे को वो लात ना मेरी बैक पे लगी है और बहुत ज़ोर से लगी है। मैंने वहाँ पे भी ना वो इशू क्रिएट नहीं किया था। वो तो आप मेरे को इतनी बार पूछ रहे हो, मैं थक गई हूँ समझा समझा के कि मैं गुस्से में क्यों निकली हूँ और प्रणीत क्यों रो रहा है। मतलब अगर उसकी गलती नहीं होती वो रोता भी नहीं, ठीक है, वो सॉरी भी नहीं बोलता। बेवकूफ़ इंसान थोड़ी है वो, ना मैं हूँ ना वो है। हमारी अच्छी दोस्ती थी घर में और समझदार इंसान लगा था मुझे। उसकी लात मुझे बहुत ज़ोर से और गलत जगह पे लगी है और इसलिए वो दिखा भी नहीं पाया उसका क्लोजअप। और ना मैंने उसका विक्टिम कार्ड खेला है, ना ही मैंने कुछ उसका इशू बनाया घर के अंदर। अभी बोलना पड़ रहा है कि एक्चुअली क्या हुआ था, क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे हो, आप लोग मुझे नेगेटिव दिखा रहे हो और मैं तंग आ गई हूँ इस चीज़ से। आप ये सोचो ना, एक लड़की 2 महीने गालियाँ खाई हैं उस लड़की ने सब लोगों की। मैंने बड़े डिग्निफाइड वे में सबको जवाब दिया है। मैं उनके लेवल पे नहीं गई हूँ। जो जिसने भी गलत तरीके से मेरे साथ बिहेव किया, मैंने दोस्ती एंड तक निभाई है। और उसके बाद जब घर से मैं निकली हूँ तो मतलब आप लोग भी ना, आप लोगों के सवाल भी ऐसे हैं कि आप लोग मेरे साइड से सोच ही नहीं रहे हो। जस्ट बिकॉज मैं शो में रोई नहीं हूँ बहुत ज़्यादा और कोई रो रहा है तो आपको सिंपैथी दे रहे हो। एटलीस्ट फैक्ट तो चेक करो आप लोग कि हुआ क्या है। एक बार मुझसे पूछो कि ऐसा क्या हुआ। आपने स्टेटमेंट कैसे दे दिया? और आप सबके सब ऐसा कर रहे हो जो मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरी इमोशंस को आप भी नेगलेक्ट कर रहे हो जस्ट बिकॉज मैं रोई नहीं हूँ। माना कि बिग बॉस एक शो है, कंटेंट ड्रिवन शो है, पर वहाँ पे भी उनको समझ आता है कि आपको रोना पड़ेगा सिंपैथी के लिए। जस्ट बिकॉज मैं रोई नहीं हूँ सिंपैथी के लिए, मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की दिखी हूँ। सर आप ना मेरी जर्नी को पूरा नेगलेक्ट कर रहे हो कि मैं इतने डिग्निफाइड तरीके से खेली हूँ। मतलब मुझे बुरा लग रहा है आपके सवाल अब, और मैं सुबह से एक चीज़ आंसर किए जा रही हूँ। बुरा नहीं लगा क्योंकि लास्ट टाइम में जब वो बार बार आपको बुला रहे थे तब वो इसलिए वो कह रहा है कि आपने एटलीस्ट एक बार आप सुनते। उसने सॉरी भी आपको कई बार सर जस्ट उससे पहले इंसिडेंट हुआ है। नहीं, उससे पहले मतलब वो एक जगह आके भी बोला था उसने, प्रणीत ने सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, इसलिए वो आपको डिमेन नहीं करना चाहता है। अरे सर ये पहला सवाल है उनका, मैं सुबह से आंसर कर रही हूँ सेम चीज़। तो सारे नेटवर्क आएंगे तो वही पूछेंगे ना आपसे। हमें दिखा के यार एक ऐसा हम आपको गलत नहीं दिखा रहे। हाँ पर आप नहीं, हम आपको गलत पूछ नहीं लो। बता रहे। हम बता रहे कि उनकी फीलिंग आपके लिए बहुत ज्यादा थी। मेरी भी थी, इक्वल था भाई। उसने दोस्ती निभाई, उससे ज़्यादा मैंने दोस्ती निभाई है। उसके पीठ पीछे मैंने कुछ नहीं बोला है और उसी इंसान से मैं एक लात पड़ी है मुझे। आप लाइन से ड्रॉ करोगे ना। आपको दिखाया नहीं है क्लोजअप क्योंकि वो दिखा नहीं सकते शो में कि एक लड़की को कहाँ। गलत था वो। हाँ, और जीके भी बोल रहा है गलत है और प्रणीत सॉरी बोल रहा है बिकॉज उसकी गलती थी। अगर मुझे टाइम मिला होता 1-2 दिन का तो शायद मैं सॉर्ट आउट कर पाती चीज़ें। उसी के बाद ही मैं एविक्ट हो गई हूँ जस्ट। तो मुझे टाइम नहीं मिला है सॉर्ट आउट करने का, मैं उस इमोशन से निकली हूँ। और आप लोग ना थोड़ा कंसिडरेट हो जाओ कि मैं जो टॉर्चर झेला है 2 महीने, उसको तो थोड़ा मतलब मुझे, हाँ मतलब उसको कंसिडर करो यार। मैं बुली होके आई हूँ 2 महीने और लात खा कर आई हूँ एंड में। पर आप अमाल से भी गुस्सा आ जाते थे। अमाल ने सॉरी बोला पर आप बातें नहीं कर रहे थे उनसे। भाई जिस इंसान को शो से पहले जानती हूँ, वो एक्ट कर रहा है शो में, मेरे को जानता ही नहीं है। और वो एंड तक उसने मान लिया था जानता है, वो सब सॉर्ट हो गया था। पर उसका बिहेवियर ना, मतलब वो जानबूझ की चीज़ें कर रहा था। अब वो क्यों कर रहा था आप उससे पूछना, पर मुझे पता है जानबूझ के कर रहा था। फिर सॉरी भी बोलता था आके। अब मैं क्या करूँ, बिकॉज मैं जा रही हूँ घर से तो मैं सबको माफ़ कर दूँ। मतलब मेरे लिए जो 2 महीने एज अ जर्नी रही है वो रियल रही है ना। मैं इस शो में रॉ थी, अनफिल्टर्ड थी। और मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, वैसे घर में भी बात करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखती, पता नहीं क्या वो पॉइंट ऑफ व्यू आपने बाहर बना रखा है। मैं बड़े तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। शुरू में 1-2 हफ्ते मैंने अपनी चीज़ें नहीं बताई क्योंकि मैं वाइल्ड कार्ड आई थी और मुझे कुछ चेंजेस करने थे गेम में और मैं वो करना चाहती थी। उसमें भी सबने अपोज किया, मैंने वो झेला। उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू रखा पूरा एंड तक। मतलब मैंने कितनी कोशिश की दोस्ती बने, अच्छे दोस्त बने, और मैंने निभाई। मेरी तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि मैं दोस्ती नहीं निभाई? नहीं हुआ ना। तो आप वो तो कंसीडर करो। वो बैक पिचिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, मैंने तो नहीं किया। तो मैं ऐसी इंसान लाइफ में भी नहीं हूँ कि मैं सिंपैथी कार्ड खेलती हूँ। मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ और बहुत ही इमोशनल लड़की हूँ। कभी कभार क्या होता है कि मुझे कुछ चीज़ें बोलनी है, मुझे वो हर्ट हुई हैं, तो मुझे बोलते टाइम ना मेरा गला भर आता है। उस टाइम भी मैं बहुत हर्ट हुई थी, मैं बोलना नहीं चाह रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा बोल दूँ जो प्रणीत के अगेंस्ट यूज़ हो जाए। तो मैं चुपचाप जाके बैठ गई थी। मैंने कहा था जब मैं शांत होंगी तब मैं तेरे से बात करूँगी। वो मौका मुझे नहीं मिला। और अभी भी मैं प्रणीत को बचा रही हूँ, बाय द वे, इतना अच्छे तरीके से बात कर रही हूँ। मतलब आप वो तो कंसीडर करो। मैं पूरे शो में किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला। इतना डिग्निफाइड तरीके से कोई खेला है आज तक बिग बॉस में? जो खेलता है वो निकल जाता है, राइट, जो कुछ नहीं बोलता है। मैं बोल के मैंने स्टैंड भी लिया है और सही चीज़ें बोली हैं, बस गलत
और आपको पता नहीं वर्कआउट दिख रहा होगा, शुरू में किया मैंने वर्कआउट, नॉनसेंस चीज़ों से मैं लाइफ में वर्कआउट करती हूँ, बट मैं लड़ी भी हूँ 3 घंटे लड़ी हूँ। मैं सुबह से बात कर रही हूँ, अगर मेरा गला खुला है ना तो बिग बॉस की वजह से खुला है। मैं लाइफ में ना लड़ने वाली हूँ ना इतना बात करने वाली हूँ। शो के बाद जो हुआ है ना कि मेरा गला खुला है, बहुत अच्छी चीज़ लगी है मुझे, शो से बहुत कुछ मिला है। मैं अगर वो चीज़ भूल पा रही हूँ जो ट्रॉमा है शो का, तो जो अच्छी चीज़ें मुझे शो से मिली हैं उसके लिए मैं आई थिंक शुक्रगुजार हूँ, और वो कम फील हो रही है मुझे। आपने सवाल पूछा नहीं पर मैं खुद ही बोल देती हूँ, मुझे पता है कि आने वाला है क्योंकि मेरे को बहुत पूछे जा रहे हैं सवाल। तो पहली चीज़ तो ऑब्वियसली जो जनता का प्यार मुझे मिला है, जो एक्सेप्टेंस मिली है लोगों से, वो बहुत ही ओवरवेलमिंग रही है। दूसरा, यार मैं पतली होकर आई हूँ शो से, वहाँ से जो निकलता है थोड़ा लुक, दे लुक गुड, पतले होके स्किन सब अच्छी हो गई है। मेरा जो गला खुला है, मैं जितना एक्सप्रेस पहले करती थी अपने आप को, बिल्कुल भी नहीं करती थी। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। अब मैं तो भी हो गई हूँ क्योंकि ऑप्शन नहीं था मेरे पास, इन्वायरमेंट ऐसा था कि आपको करना ही पड़ेगा। सो मेरा जो गला खुला है, मैं बातें रख पा रही हूँ, आई थिंक वो एक मेजर चेंज है। और बाकी यार मुझे जो प्यार मिल रहा है लोगों से, तो मैं तो एंजॉय कर रही हूँ और तारीफ़ें बहुत मिल रही हैं। कि मालती जैसे वीडियो में हमने देखा, आप भी उस चीज़ से बहुत नाराज है जो प्रणीत ने हरकत की। आपके भाई का और पापा का क्या रिएक्शन था, कि क्या अगर आपकी बात हो पाई तो? मैम मेरी बात हुई है, इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं हुई है। इस टॉपिक पे आप लोग ज़्यादा सवाल पूछ रहे, टू बी ऑनेस्ट। मैंने मेरे भाई को बताया, उसको गुस्सा आया, और मेरे भाई ने जो चीज़ उसको, जो मेरे फैमिली को बेसिकली, मेरे भाई को, मेरे पापा को, यार मैं बिग बॉस में गई थी, वाइल्ड कार्ड गई थी, ठीक है। मेरे पास फ़ैन बेस बिग बॉस वाला नहीं था जो ऑडियंस का फ़ैन बेस होता है। जब मैं गई थी, मेरे जो लोग जानते थे वो अलग थे, शायद वो बिग बॉस नहीं देखते होंगे, राइट। मेरे को टाइम लगा था ऑडियंस बिल्ड करने में, फ़ैन बेस बिल्ड करने में। तो पर जो पहला फर्स्ट मंथ था, मुझे तो घर में क्या हो रहा है मुझे मेरी जर्नी पता है, आपने देखी होगी, पर जो बाहर हो रहा था मुझे अब आके पता चल रहा है कि क्या क्या बाहर हुआ था। मुझसे वहाँ पे 14 लोग भिड़ रहे थे, 14-13 जो भी है, अराउंड मैं एक फिगर बोल रही हूँ, 14 लोग लड़ रहे थे। पर बाहर मेरे भाई और मेरी फैमिली को 14 लोगों के फ़ैन बेस से लड़ना पड़ रहा था, समझ रहे हो। और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बहुत गलत बोला शो में, मैंने नहीं बोला। मैं बीप का भी बताऊंगी, मेरे को पता चल रहा है कि लोगों को पता ही नहीं है बीप क्यों आ रहा था, वो बहुत ही स्टूपिड चीज़ पे आ रहा था। और मेरे फैमिली ने जो झेला है, मतलब मेरे भाई ने बोला है कि मुझे नींद की दवाई खानी पड़ती थी कि मेरी बहन को इतना उल्टा सीधा बोला जाता था। मतलब मेरी बैक पिचिंग हो रही है, मेरे को तो पता था हो रही है, क्या बोला जा रहा था ये मुझे नहीं पता था, पर मेरा भाई सुन रहा था कि मेरी बहन को इतना उल्टा सीधा बोला जा रहा है। और सोशल मीडिया ने तो जो ब्लंडर किया है, मतलब यहाँ पे ना लोग, आप ये नहीं समझते कि मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी फैमिली है। आपने जो ऐसे आपने, मतलब मैं आपको लोगों को नहीं बोली जिन्होंने किया ये सब, आपने रियलाइज़ ही नहीं किया कि मेरी फैमिली कितनी अफेक्ट हो रही है उससे। तो उनको भी बिग बॉस की आदत नहीं है, वो भी बिग बॉस की ऑडियंस नहीं थे पहले। मेरे जाने के बाद उन्होंने शो देखा, उनको भी डील करना नहीं आया कि कैसे डील करते हैं, और मुझे वो चीज़ बहुत ख़राब लगी। बाद में 1 महीने बाद चीज़ें ठीक हो गई थी, जब मुझे सपोर्ट मिलने लगा, और मुझे लोगों ने जो प्यार दिया और सपोर्ट दिया, आई थिंक मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा था। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने सपोर्ट किया। अंदर तो मैं एंड तक लड़ी हूँ यार, और जो प्यार मैं अब पा रही हूँ आने के बाद, आई थिंक इट वॉज अ फुलफिलिंग जर्नी। बट हाँ, 1 महीना जो मुझे समझ आया कि बहुत ही अच्छा नहीं था मेरी फैमिली के लिए, और मेरे लिए तो 2 महीने अच्छे नहीं थे।